नमस्ते। ईरान में बुधवार को जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के पास हुए दो धमाकों में लगभग 95 लोग मारे गए हैं और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि यह ईरान की धरती पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। आज पूरे ईरान में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। ईरानी स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मरने वालों की संख्या पहले 103 बताई गई थी, जो अब कम होकर 95 हो गई है, क्योंकि कुछ नाम 2 बार गिन लिए गए थे। उन्होंने बताया कि इन धमाकों में 211 लोग घायल हुए हैं। इन धमाकों की अब तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। ईरान के केरमन शहर में बुधवार को यह धमाका तब हुआ जब ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर लोग उनकी कब्र के पास जमा हुए थे। इस धमाके के लिए अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट या दूसरे कट्टर सुन्नी विचारधारा के संगठनों की ओर उंगली उठाई है। वहीं ईरान ने इजराइल पर इस भयावह हमले का आरोप लगाया है। इस धमाके ने पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध के बादल मंडरा दिए हैं, लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं है कि दक्षिण पूर्वी ईरानी शहर करमान में भीड़ पर दोहरे बम विस्फोट के लिए कौन जिम्मेदार है। अमेरिका इशारा कर रहा है कि इस हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट या उससे संबद्ध सुन्नी समूह है। अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारियों के उलट ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल पर सीधा आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन राईसी ने तत्काल कार्रवाई की बात नहीं की। इजराइल की बात करें तो उसने ईरान के साथ सीधे संघर्ष में उलझना नहीं चाहा है। उसकी लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूती विद्रोहियों से झड़पें होती रही है, लेकिन वह सीधे ईरान से लड़ने को उत्सुक नहीं दिखा है। इजराइल भी 7 अक्टूबर के बाद से काफी आक्रामक दिख रहा है। इजराइल अब गाजा में दुश्मन की उपस्थिति को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। देखा जाए तो इजराइल, ईरान, अमेरिका में तमाम चीजें चल रही है। इन सब के बीच ईरान के हमले के पीछे कौन है, इसको लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी कुछ ठोस नहीं है। हालांकि ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा है कि हमला इजराइल और अमेरिका के एजेंट्स ने किया है। यह हमला 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान पर हुआ अब तक का सबसे घातक हमला है। कहा जा रहा है कि घटना स्थल पर 2 बैग में बम थे जिनमें ब्लास्ट हुआ है। इसे रिमोट कंट्रोल की मदद से डिटोनेट करने की बात कही जा रही है। पहला धमाका सुलेमानी के मकबरे से 700 मीटर दूर हुआ। दूसरा धमाका सिक्योरिटी चेक पोस्ट के करीब हुआ। दूसरा विस्फोट पहले विस्फोट के लगभग 20 मिनट बाद हुआ, जो अक्सर आतंकवादियों द्वारा प्रारंभिक हमले के बाद नागरिकों और आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ताओं दोनों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। दरअसल बुधवार को कासिम सुलेमानी की मौत की चौथी बरसी थी। सुलेमानी को 2020 में अमेरिका और इजराइल ने बगदाद में एक मिसाइल अटैक में मार गिराया था। सुलेमानी ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की फॉरेन ऑपरेशन ब्रांच कुद्स फोर्स के कमांडर थे। वह ईरान के खुफिया मिशनों से जुड़े हुए थे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने इन धमाकों की कठोर प्रतिक्रिया देने की कसम खाई है। सरकारी मीडिया के अनुसार खामनेई ने एक बयान में कहा कि क्रूर अपराधियों को पता होना चाहिए कि अब उनसे सख्ती से निपटा जाएगा और निसंदेह कड़ी प्रतिक्रिया दी जाएगी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हमले को क्रूर और अमानवीय बताया है। उन्होंने कहा इस हमले के पीछे जो भी है उन्हें सजा मिलेगी। ईरान के दुश्मनों को पता होना चाहिए कि इस तरह के हमलों से हमें नहीं तोड़ा जा सकता है। खास बात यही है कि ईरान इस तरह की कस्में बहुत पहले से खाता आ रहा है, लेकिन आज तक वह इजराइल का बाल बाल कभी नहीं कर सका। सुलेमानी की हत्या के बाद भी ईरान ने बड़ी बड़ी कस्में खाई थी और इजराइल को सबक सिखाने की बात कही थी। साथ ही अमेरिका को भी कड़ी धमकी दी गई थी, लेकिन आज तक उसकी वे कस्में सिर्फ रस्में बनकर रह गई। अब देखना यह होगा कि इन हमलों के बाद ईरान कैसी प्रतिक्रिया देता है, लेकिन फिलहाल अमेरिका और इजराइल पर उसकी धमकियों का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।